अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फाइवर में बायर रिक्वेस्ट क्या होती हैं और इससे ऑर्डर कैसे हासिल किया जाता है और ये कब कब आपको शो होती हैं और ये क्यों आपको शो नहीं होती हैं और इसको शो करवाने का क्या तरीका होता है। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि फाइवर की गिग कैसे बनाई जाती है और इस वीडियो में हम बायर रिक्वेस्ट के रिलेटेड सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने अपने अकाउंट में आ जाना है। अकाउंट में आने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ प्रोफाइल पर आ जाना है। ठीक है जी। जब आप प्रोफाइल पर आएंगे तो आपको यहाँ स्किल्स का सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने कोशिश करनी है कि यहाँ अपनी जो आपने गिग्स बनाई है उससे रिलेटेड टैग्स या स्किल्स जो होती हैं यहाँ पे इसे ऐड कर दें। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको ये सजेशंस दे रहा है नीचे कि फ़ोटो एडिटिंग, एडोब फोटोशॉप, ग्राफिक डिज़ाइन, एडोब इलस्ट्रेटर। अगर आपकी यहाँ पे जो गिग है उससे रिलेटेड स्किल्स नहीं आ रही तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करें और लोगो डिज़ाइन सर्च करें और एक्सपीरियंस लेवल इसका एक्सपर्ट कर दें आप। क्योंकि लोगो डिज़ाइन ऐड है ऑलरेडी तो हम लोगो डिज़ाइनर सेलेक्ट कर लेते हैं और एक्सपर्ट पे सेलेक्ट करके इसको ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से आप जितनी स्किल्स ऐड कर सकते हैं उन्हें ऐड करें, क्योंकि फिर ज़्यादा से ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट आपको शो होंगी। तो ये मैं तकरीबन स्किल्स ऐड कर देता हूँ जितनी ऐड हो सकती हैं। तो अब आप अपनी मर्ज़ी से जितनी स्किल्स यहाँ पर चाहें ऐड कर दें। अब मुझे इतनी स्किल्स का यहाँ पे नहीं पता है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, तो अगर आपकी निच कंटेंट राइटिंग है तो आप कंटेंट राइटिंग सेलेक्ट कर लें यहाँ पे। ठीक है जी। उसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एक्सपीरियंस लेवल को सिलेक्ट करें और एक्सपर्ट पे क्लिक करके ऐड कर दें। तो आपकी जितनी भी स्किल्स होंगी वो यहाँ पे ऐड कर दें आप। ठीक है जी। ऐड करने के बाद आपने मोर पे क्लिक करना है, उसके बाद बायर रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बायर रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट शो हो रही होती हैं। तो ये रिक्वेस्ट कुछ स्पेसिफिक टाइम में शो होती हैं। अब हर निच से रिलेटेड अलग टाइम में रिक्वेस्ट शो होती हैं। ज़्यादातर आपको रात में 11 से 12 के दरमियान शो होंगी, शाम में 4 से 5 के दरमियान शो होंगी और सुबह 10:30 से 12 के दरमियान शो होंगी। ठीक है, तो उस टाइम आपने ज़्यादा ऑनलाइन रहना होता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन रहेंगे उतने ज़्यादा आपको चांसेस बढ़ेंगे। तो फाइवर पे ऑर्डर लेना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अगर आप तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल अपना 100% यहाँ पे लगाते हैं तो आप डेली ऑर्डर्स हासिल कर सकते हैं। तो शुरू में आप बाय रिक्वेस्ट से ऑर्डर्स लेते हैं, बाद में आपकी गिग रैंक हो जाती है, उसके बाद आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो बाय रिक्वेस्ट आपको कैसे शो होती है मैं अपने मेन अकाउंट में आपको दिखा देता हूँ। बाय रिक्वेस्ट कुछ इस तरीके से आपको शो हो रही होंगी। तो बायर रिक्वेस्ट दरअसल होती क्या है? बायर रिक्वेस्ट दरअसल बायर की रिक्वेस्ट होती हैं। अब बायर अगर कोई ऐसी सर्विसेज तलाश करना चाहता है जिसे वो सर्च करके नहीं ढूंढ पाता है तो अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट कर देता है, जिससे आपकी तरह कई फ्रीलांसर्स उस रिक्वेस्ट को देखते हैं। देखने के बाद उस रिक्वेस्ट पर अपनी ऑफर सेंड कर देते हैं। अगर यहाँ पर आप देखें तो लुकिंग फॉर अ वर्डप्रेस डेवलपर स्पेशलिटी इन प्लगइन कोडिंग फॉर एफिलिएट रिव्यूज एंड ऑटो ब्लॉग ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं आपको बाय रिक्वेस्ट की शक्ल में शो हो रही होती हैं। तो ये बाय रिक्वेस्ट है। ठीक है, अगर आप इनको सेंड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे अपने मुताबिक बाय रिक्वेस्ट ढूंढ लेनी है। ठीक है जी, बाय रिक्वेस्ट ढूंढ लेनी है। अब हम यहाँ पर अपने मुताबिक बाय रिक्वेस्ट ढूंढते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर एसईओ एक्सपर्ट की तलाश है इनको। एसईओ एक्सपर्ट टू रैंक माय साइट ऑन फर्स्ट गूगल पेज, ग्रीटिंग साइन इन एसईओ एक्सपर्ट। तो इनकी रिक्वायरमेंट्स आप रीड कर लें। रीड करने के बाद आप सेंड ऑफर पर क्लिक करें और अपनी गिग को सिलेक्ट कर लें। एसईओ की सर्विसेज जिस गिग से आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो गिग आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। फर्ज कर लें हम इससे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हमने सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर लिखेंगे हेलो
डैनियल, इस बायर का नाम लिखें। लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको अपनी रिक्वेस्ट यानी ऑफ़र सेंड करनी है। ऑफ़र कुछ इस तरीके से सेंड करें, कम अल्फाजों में अपनी पूरी बात को डिफ़ाइन कर दें, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपका इतना लंबा पैराग्राफ बैठकर रीड करे। तो कोशिश करें कम से कम वर्ड्स में अपनी बात को मुकम्मल कर दें। तो अब हम लिखते हैं ठीक है जी, लिख लिया। अब मैंने कुछ तरीके से लिखा है, जैसे कि आई जस्ट रीड योर रिक्वेस्ट दैट यू आर लुकिंग फॉर एन एसईओ एक्सपर्ट फॉर योर वेबसाइट रैंकिंग। आई एम अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस एंड एसईओ एक्सपर्ट। आई विल रैंक योर वेबसाइट विथ माई ग्रेट एसईओ स्ट्रेटजी। ठीक है जी, ये मैंने लिखा है। अब आपका तरीका भी कुछ इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि मैंने जो अपने शुरू के ऑर्डर्स लिए थे वो इसी प्रपोजल के थ्रू लिए थे। तो अब इस प्रपोजल के थ्रू आप भी ऑर्डर्स ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ऐड कर दें लेट मी नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है जी, रिगार्ड्स एहसन। ठीक है जी, ऐसे ही अपना नाम लिख दें और ये सारी चीज़ें ऐड कर लें। तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट लिख लिया, आपने अपनी ऑफ़र लिख ली। लिखने के बाद आप यहाँ पे अपना जो बजट है, अपनी कोटेशन सेंड करें, क्योंकि इसने ये एसईओ एक्सपर्ट को ढूंढ रहा है, तो एसईओ एक्सपर्ट इसे $20 में नहीं मिलेगा। तो आपने अपना बजट देना होता है यहाँ पे। ठीक है जी, दे दिया। अब फ़र्ज़ कर लें मैं $100 दे देता हूँ। ठीक है जी, $100 दे दिया। अब डिलीवरी टाइम इसने 30 डेज़ दिया हुआ है, तो अब हम भी 30 डेज़ ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एसईओ एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता है, 6 महीने तक का, 3 महीने तक का। तो आप अगर लोगो बना रहे हैं तो 2 दिन सिलेक्ट कर लें, राइटिंग कर रहे हैं तो 1 दिन कर लें, 2 दिन कर लें। जितने दिन में भी आप काम को कर सकते हैं उतने दिन आप सिलेक्ट कर लें। और रिविजन सिलेक्ट कर लें। रिविजन्स यानी कितनी दफ़ा आपका जो क्लाइंट है वो आपसे काम अपना मॉडिफाई करवा सकता है। ठीक है जी, हम 5 रिविजन्स सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप सबमिट ऑफ़र पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऑफ़र इसके पास सेंड हो जाएगी। तो फिर आपकी ही तरह काफ़ी फ्रीलांसर्स ने इसको रिक्वेस्ट सेंड की होगी, तो वो सबकी रिक्वेस्ट देखेगा। जिसकी रिक्वेस्ट उसे ज़्यादा समझ आएगी तो वो उसे मैसेज कर देगा। फ़र्ज़ कर लें आपकी रिक्वेस्ट उसे समझ आ जाती तो आपके पास उसका मैसेज आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आपसे वो डील करेगा, बातचीत करेगा, अपने प्रोफेशनल लेवल पर बात करनी है। ठीक है जी, और उसे अपना बजट बताना है, उसका बजट बार बार नहीं पूछना है। ठीक है, ऐसे क्लाइंट जो है भाग जाएगा। तो कोशिश करें कि प्रोफेशनल तरीके से काम करें, 2 नंबरी ना करें। ठीक है जी, तो इस वीडियो में हमने सीख लिया कि बाय रिक्वेस्ट क्या होती हैं और बाय रिक्वेस्ट को कैसे सेंड किया जाता है। तो अभी हमारे ये जो नया अकाउंट हमने सीखने के लिए बनाया यहाँ पे शो नहीं हो रही हैं, तो इसकी वजह कुछ ये है कि अभी हमने नया अकाउंट बनाया और स्किल्स भी अभी ऐड करी हैं, तो अभी टाइम भी नहीं है बाय रिक्वेस्ट का, तो इसलिए नहीं शो रही हैं। वो अकाउंट पुराना है, देखें यहाँ पे मैंने अगर एक्टिव पे क्लिक किया तो बाय रिक्वेस्ट भी शो होना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है जी, तो अब आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं बाय रिक्वेस्ट। ठीक है, तो देख लेंगे, टाइम नोट कर लें, 3 बजे का टाइम है इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इस टाइम यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट शो हो रही हैं। अगर आप मल्टी स्किल्स पे काम कर रहे हैं, अब आप चाह रहे हैं सिर्फ मुझे लोगो डिज़ाइन की शो हो, तो लोगो डिज़ाइन सेलेक्ट कर लें। तो ये सिर्फ लोगो डिज़ाइन की। अगर आपने मज़ीद यहाँ पे कैटेगरीज ऐड की हुई होंगी तो वो यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।